Hello everyone. Today we will learn NCERT English Class 3rd The Ship of the Desert। यह स्टोरी लायन और कैमल की कन्वर्सेशन अर्थात वार्तालाप पर आधारित है। नेचर ने प्रत्येक जीव को उसके भौगोलिक परिवेश में जीने के लिए कुछ शारीरिक विशेषताओं के साथ जन्म दिया है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भौगोलिक संरचना के अनुरूप प्रत्येक प्राणी को शारीरिक संरचना एवं क्षमताएं प्रदान की हैं, जिससे वे नेचुरल रूप से अपने आप को अपने भौगोलिक वातावरण में अनुकूलन कर सकें। पोलर बियर बर्फीले वातावरण में आसानी से जी सकता है, जबकि रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जीव भीषण गर्मी में आसानी से जी सकते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी भौगोलिक विभिन्नताओं के अनुरूप ही उगते एवं पनपते हैं। कोई जीव जलचर हैं, कोई थलचर हैं, तो कोई जल व थल दोनों में रह सकते हैं, अर्थात उभयचर हैं। इन्हीं विभिन्नताओं एवं क्षमताओं के परिदृश्य में इस स्टोरी को देखते हैं। लेट्स रीड, लर्न एंड एंजॉय द स्टोरी द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन रोरिंग। शेर गर्जना करते हुए कहता है, हु आर यू? तुम कौन हो? कैमल ऊंट लुकिंग डाउन एट द लायन। शेर की ओर देखते हुए, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं रेगिस्तान का जहाज हूं। हु आर यू? तुम कौन हो? लायन डोंट यू नो मी? क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूं। कैमल आर यू? क्या आप हो? ओ आई सी। अच्छा, मैं समझा। लायन फ्रोनिंग भौं सिकोड़ते हुए शेर कहता है, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल। तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो? तुम एक जानवर हो। कैमल स्माइलिंग ऊंट मुस्कुराते हुए कहता है, सो आई एम। वो तो मैं हूं, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। I can walk across the desert even on a hot afternoon। मैं एक गर्म दोपहर में भी रेगिस्तान में चल सकता हूँ। The sand burns but it doesn't bother me। रेत तपती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Lion I can't believe it। मुझे विश्वास नहीं होता। Camel Can you walk across the desert? ऊंट कहता है, क्या आप रेगिस्तान के पार चल सकते हो? लायन ब्लिंकिंग शेर पलक झपकाते हुए कहता है, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। नहीं, मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन ऊंट घृणा या तिरस्कार के साथ कहता है, एवरी एनिमल कैन डू दैट। हर जानवर तो ऐसा कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। मैं अकेला ऐसा हूं जो रेत पर दौड़ सकता हूं। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। मैं रेत पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूं। लायन वंडरिंगली शेर आश्चर्य से कहता है, हाउ कैन यू डू दैट? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैमल लुक एट माई फीट। ऊंट कहता है, मेरे पैरों को देखो। दे आर थिक एंड पैडेड। मेरे पैर मोटे और गद्दीदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। तेज धूप उन्हें नहीं जलाती है। लायन शेर कहता है, माई फीट आर पैडेड टू। मेरे पैर भी गद्देदार हैं। Thorns don't prick them and I can run 80 kilometers an hour।
कांटे मेरे पैरों को नहीं चुभते और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। कैमल, ऊँट, दैट इज ट्रू, यह सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड? आप जंगल में 80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप गर्म रेत पर 1 मील भी दौड़ सकते हैं? लायन, मे बी नॉट बट, शेर कहता है नहीं हो सकता है लेकिन। कैमल इंटरप्टिंग, ऊँट बीच में बोलता है, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? और आप पानी के बिना 1 हफ्ते भी नहीं रह सकते हैं, है ना? लायन, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे रोज पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन तुम मुझे मत बताओ तुम पानी के बिना रह सकते हो। कैमल, यस आई कैन, हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में नदियाँ या झीलें नहीं होती हैं। बट दैट डज नॉट बोदर मी, लेकिन इससे मुझे परेशानी नहीं होती है। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक बार में 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। लायन, शेर कहता है, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, वास्तव में तुम्हारा पेट बड़ा होना चाहिए। कैमल प्राउडली, ऊँट गर्व से कहता है, यस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरा पेट बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते तक के लिए पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, यहाँ तक कि मैं भोजन को 2 सप्ताह के लिए भी स्टोर कर सकता हूँ। लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, शेर बहुत रुचि दिखाते हुए कहता है, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में खाना जमा करते हो? कैमल, नो आई डोंट, नहीं मैं पेट में खाना जमा नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने कुबड़ में रखता हूँ, ऊँट की पीठ पर जो कुबड़ होता है। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में ढेर सारा खाना खाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, फिर मुझे 1 पखवाड़े तक खाने की जरूरत नहीं है। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, यह दिलचस्प है। बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, मैं पत्तियां खाता हूँ लेकिन रेगिस्तान में पेड़ नहीं है। लायन, व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, मेरी मोटी जुबान पर कांटे नहीं चुभते। लायन, हाउ फनी, कितना अजीब है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट, श्रीमान जंगल के राजा कृपया मेरे साथ रेगिस्तान में आओ। लायन, शेर कहता है, नो आई बेटर नॉट, नहीं मैं बेहतर नहीं रहूंगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता, मैं खाना और पानी जमा नहीं कर सकता और मैं कांटे नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, अलविदा और शुभकामनाएं मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट।
न्यू वर्ड्स हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, माइल्स मील, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा, सैंड बालू या रेत, थॉर्न्स कांटे। दोस्तों अभी चैप्टर पूरा हुआ है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई। वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल अटैच्ड है। पीडीएफ में वर्ड मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर और कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पीडीएफ से रिटन वर्क अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में होमवर्क कर सकते हैं। चैप्टर को एंजॉय करें और लर्न करें। थैंक यू।